शांति से माता सीता को वापस लाने के लिए प्रभु राम के दूत बनकर लंकाधिपति रावण के पास गए थे। इस दौरान उन्होंने रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती भी दी थी। उन्होंने अपना पैर जमीन में जमाकर उसे हिलाने के लिए कहा था, लेकिन धूर्त रावण के योद्धाओं में से कोई भी एक योद्धा उनके पैर को हिला तक नहीं सका। ये देखकर रावण प्रभु राम के दूत अंगद के चरण को हिलाने के लिए आया। तभी अंगद ने उनसे कहा, चरण मेरे नहीं मूर्ख भगवान राम के पकड़ो, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, और अपने किए पर माफी मांग लो। इसके साथ ही प्रभु राम की धर्मपत्नी को सम्मान के साथ लौटा दो। लेकिन बलशाली और घमंड में चूर रावण ने एक नहीं सुनी, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता था। वहीं जब शांति से माता सीता को वापस लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो युद्ध शुरू हो गए। सबसे पहले लक्ष्मण और रावण के भाई मेघनाद में युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण शक्तिबाण के वार से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद वैद्य हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए कहता है। लेकिन हनुमान जी को औषधि की पहचान नहीं होने पर वो पूरा की पूरा संजीवनी पर्वत ही लक्ष्मण के उपचार के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दुष्ट मेघनाद का वध कर देते हैं। प्रभु राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध के लिए रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजता है। वहीं युद्ध में कुंभकर्ण को भी प्रभु राम के हाथों से परगति की प्राप्ति होती है। लंका कांड में एक के बाद एक कई युद्ध होते हैं, लेकिन भगवान राम और महाबलशाली रावण के बीच हुआ युद्ध काफी बड़ा युद्ध था, जिसमें रावण की विशाल सेना ने प्रभु राम की वानर सेना को हराने का कठोर षड्यंत्र रचा था, और बलशाली सैनिकों को भी इस मेरी तरफ युद्ध में उसकी तरफ से हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान राम की महिमा के आगे रावण की सारी साजिशें नाकाम साबित हुईं, और प्रभु राम के हाथों उस महापापी असुर का अंत हुआ। राक्षस रावण की मौत के बाद प्रभु राम ने लंका का कार्यभार संभालने के लिए विभीषण का चयन किया और उसे लंका की राजगद्दी पर बिठा दिया, जिसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक भी बड़ी धूमधाम से किया गया, और यहाँ की जनता भी रावण की प्रताड़ना से परेशान हो चुकी थी, और वह एक प्रतापी और न्याय करने वाला राजा की खोज में थी। इस तरह प्रजा को भी विभीषण के रूप में एक अच्छा राजा मिलता है। रावण के वध के बाद भगवान राम का माता सीता से मिलन होता है। वहीं इसके बाद प्रभु राम न चाहते हुए भी माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते हैं। जिसके बाद माता सीता अपने प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जब वे अग्नि में प्रवेश करती तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिससे वह ये साबित करती है कि अग्नि की तरह पवित्र है। वहीं अब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का 14 साल का वनवास का समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद वे अयोध्या वापस आते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत होता है। इसी दिन कार्तिक महीने की अमावस्या की घोर अंधेरी रात होती है, लेकिन भगवान राम के आगमन से पूरी अयोध्या नगरी दीपकों की रोशनी से जगमगा उठती है। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक होता है और फिर राम राज्य की शुरुआत होती है। उत्तराकांड हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण का आखिरी सोपान है। इसमें 111 सर्ग और 3432 श्लोकों की संख्या है। उत्तरकांड में राजा राम के सुखद जीवन की व्याख्या, सीता जी का त्याग और लव कुश के जन्म का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार उत्तरकांड का पाठ आनंदमय जीवन और सुखद यात्रा के लिए किया जाता है। उत्तरकांड को रामायण का सार भी कहा जा सकता है। इस भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी लक्षणों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम के राजा बनने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता के साथ सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। इस दौरान अयोध्या में माता सीता के लंका में रहने की खबर आग की तरह फैलने लगी थी। उस समय अगर कोई पत्नी एक रात भी अपने पति से दूर रहती थी, उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। वहीं इसको लेकर राजा राम पर सवाल उठने लगे और फिर से अयोध्या वासी सीता जी की अग्नि परीक्षा की मांग करते हैं। लेकिन ये सब देखकर माता सीता खुद अयोध्या छोड़कर चली जाती हैं, जिसके बाद वाल्मीकि जी सीता जी को आश्रय देते हैं, जहां माता सीता भगवान राम के 2 जुड़वा पुत्र लव और कुश को जन्म देती है, और इस तरह लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। साहित्य के मुताबिक जब महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को इसके बारे में जानकारी दी, तभी उन्होंने इस महाकाव्य रामायण की रचना की थी और लव कुश को इसके बारे जानकारी दी। वहीं जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं,
जिसमें महर्षि वाल्मीकि लव और कुश के साथ उसमें शामिल होते हैं। भगवान राम और उनकी जनता के समक्ष लव और कुश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन करते हैं। गायन करते हुए लव कुश को माता सीता को वनवास दिए जाने की खबर सुनाई जाती है, तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं। तब वहां माता सीता आ जाती हैं। उसी समय भगवान राम को माता सीता लव कुश के बारे में बताती हैं। इस तरह भगवान राम को ज्ञात होता है कि लव कुश उनके ही पुत्र हैं, और फिर माता सीता धरती माँ को अपनी गोद में लेने के लिए पुकारती हैं, और धरती के फटने पर माता सीता उसमें समा जाती हैं। वही कुछ सालों के बाद देवदूत आकर भगवान राम को ये सूचना देते हैं कि उनके रामावतार का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और उनका ये जीवन काल भी खत्म हो चुका है। तब भगवान राम अपने सभी सगे संबंधी और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, और वहीं से अपने वास्तविक विष्णु रूप धारण कर अपने धाम चले जाते हैं। और इस तरह इस संपूर्ण रामायण कथा का अंत होता है। इस तरह महाकाव्य रामायण से हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख मिलती है, अर्थात बुरे करने वालों का हमेशा रावण की तरह अंत होता है। विविधता में एकता की भी सीख मिलती है, अर्थात राजा दशरथ की 3 रानियों को अलग अलग दिखाया गया है, फिर भी परिवार में एकजुटता बनी रहती है, जो कि दुख की घड़ी से बाहर निकलने में मदद करती है। इससे साथ ही रामायण से अच्छी संगति करने की सीख भी मिलती है। रामायण में अच्छी संगति के महत्व को भी बखूबी समझाया गया, जिस तरह कैकेयी अपने बेटे भरत से ज्यादा राम को चाहती थी, लेकिन अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने का वरदान मांगती है। वहीं अगर मंथरा उन्हें नहीं भड़काती तो प्रभु राम को 14 साल का वनवास नहीं होता। इसलिए अच्छी संगति का असर अच्छा ही होता है। इसके अलावा रामायण में प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए का बेहद महत्व है, अर्थात अगर एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाने की सीख मिलती है, भले ही इसके लिए प्राण क्यों न गंवाने पड़े। इसके अलावा सच्ची भक्ति और अटल विश्वास और समर्पितता की भी सीख भी मिलती है। जैसे रामायण में हनुमान जी ने अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया और खुद को प्रभु राम की भक्ति में सच्ची भावना से समर्पित कर दिया। रामायण से सबसे साथ एक जैसे व्यवहार करने की सीख भी मिलती है, जैसे कि भगवान राम के विनम्र आचरण हम सबको सिखाता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही प्रभु राम ने जाति धर्म से ऊपर शबरी के प्रेम पूर्वक दिए गए झूठे बैरों का भी सेवन किया था, जिससे ये सीख मिलती है कि हम सब एक समान हैं और हमें जात पात की भावना को मिटाकर प्रेम से रहना चाहिए। इसके अलावा प्रभु राम के प्यार और दया के भाव से यही सीख मिलती है, हमें हमेशा दया करना चाहिए। त्याग, बलिदान, सेवा और स्त्रियों के सम्मान की भी सीख हमें रामायण से मिलती है। रामायण का पाठ ये भी सिखाता है कि माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। जिस तरह रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बन गया। इससे ये पता चलता है कि हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में खुद को ही जला बैठते हैं।